ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने कहा, प्रयागराज में नहीं लागू होगा डायवर्जन। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों का किया खंडन। महाकुंभ हादसे पर राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचेगा। पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सभी अखाड़े करेंगे बसंत पंचमी का अमृत स्नान। और आगामी बसंत पंचमी अमृत स्नान के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया गया। प्रयागराज के जिलाधिकारी राजीव मांदड़ ने प्रयागराज में सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने रोड डायवर्जन और बैरिकेड को हटाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश से जुड़ी व्यवस्था के लिए महाकुंभ प्रशासन से जुड़े अधिकारी दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस बीच प्रयागराज में कोई डायवर्जन लागू नहीं होगा। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेजी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। तो पुलिस द्वारा डाइवर्जन की स्कीम्स को हटाया जा रहा है। बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को, चूँकि बसंत पंचमी का स्नान होगा, तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। इसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा प्रशासन सभी को सूचित किया जाएगा। महाकुंभ हादसे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचेगा। आयोग 1 महीने के भीतर घटना की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। महाकुंभ में सभी अखाड़ों ने बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि मौनी अमावस्या में परिस्थितियों की वजह से अखाड़ों ने अपने पूर्ण वैभव और लाव लश्कर के साथ अमृत स्नान नहीं किया था, लेकिन बसंत पंचमी का अमृत स्नान सभी अखाड़े पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि आचार्यों के रथ और महामंडलेश्वरों के सिंहासन फूलों की लड़ियों से सजाए जाएंगे। गाजे बाजे के साथ नागा सन्यासियों के लंबे जुलूस इसकी शोभा बढ़ाएंगे। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशनंद ने कहा है कि उनके अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुणगिरी महाराज स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर बसंत पंचमी का अमृत स्नान करने जाएंगे। अखाड़ों ने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में अपने निकट के गंगा या यमुना घाटों पर स्नान करें। कुंभवाणी के लिए जया भारती। आगामी बसंत पंचमी के स्नान पर्व को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मेला क्षेत्र में कल से मेडिकल फोर्स और सक्रिय हो गई है। इसके अंतर्गत 360 बिस्तरों की क्षमता वाले 23 अस्पताल तैयार किए गए हैं। चिकित्सा व्यवस्थाओं को जांचने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। मेले के नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि इमरजेंसी कॉल पर चिकित्सा दल मात्र कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक केंद्रीय अस्पताल, 25 बिस्तरों के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 20 बिस्तर के 8 सेक्टर हॉस्पिटल और 20 बेड के ही 2 संक्रामक रोग हॉस्पिटल भी शामिल हैं। इनके अलावा 1 बिस्तरों वाले 10 फर्स्ट एड पोस्ट भी सक्रिय हैं। गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली उत्तर प्रदेश की महाकुंभ थीम पर आधारित झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय रंगशाला नई दिल्ली में कल आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उत्तर प्रदेश की झांकी भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित कर रही थी। ये झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शा रही थी। महाकुंभ अध्यात्म, धरोहर, विकास और डिजिटल प्रगति का संगम है। ट्रैक्टर के आगे अमृत कलश की आगे झुकी हुई भव्य प्रतिकृति दर्शाई गई, जिससे अमृत धारा
धारा प्रवाहित हो रही थी। साथ ही शंखनाद, आचमन और साधना करते हुए साधु संत और संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवंत किया। ट्रेलर के पैनल पर अमृत स्नान के लिए जाते अखाड़ों श्रद्धालुओं को म्यूरल एवं LED स्क्रीन के द्वारा दर्शाया गया। ट्रेलर के प्लेटफॉर्म पर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को चित्रित किया गया। इसके पिछले हिस्से में समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों को दर्शाया गया था। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ में अब तक लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मेला क्षेत्र में आज भी कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। आज पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुबह से ही जो भी सभी स्नान घाट बनाए गए, वहाँ के जो देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, पूरी आस्था के साथ वहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। और मेला क्षेत्र में जो सुबह सुबह जो मंगलाचरण चल रहा है, उस जो वातावरण है यहाँ का पूरी तरह से भक्तिमय हो रहा है। श्रद्धालु जगह जगह समूह में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये नहीं, आज जो महाकुंभ मेला क्षेत्र का जो सेक्टर 9 है, वहाँ पे जो दिव्य जो जागे संस्थान का शिविर लगा है, वहाँ पर आज गीता उत्सव का भी आरंभ हो रहा है और वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज इसमें हिस्सा भी लेंगे। साथ ही ये बता दें कि जो सुबह जिस तरह से आज पूरे मेला क्षेत्र में घना कोहरा था, ऐसे में कोई श्रद्धालु जो है अपने घाट तक पहुँचने में उन्हें कोई असुविधा न हो, इसको लेकर जो पुलिस बल तैनात था वो उनकी पूरी मदद करता नजर आ रहा। SSC कैडेट हैं, समाज सेवी संगठन है, वो श्रद्धालुओं की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। बीती रात में से जो प्रयागराज सीमा और शहर क्षेत्र में जो लगे डाइवर्जन और बैरिकेडिंग थे, उनको भी खोल दिया गया था, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं जो अन्य शहरों से आ रहे हैं, वो अपने वाहनों से मेला क्षेत्र के जो नजदीक की जो पार्किंग है वहां पर पहुंच पा रहे हैं। महाकुंभ मेले में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी मेले में आई महिला श्रद्धालुओं की बढ़ चढ़कर सहायता कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला पुजारी भी संगम तट पर होने वाली भव्य गंगा आरती में सहयोग कर रही हैं। महाकुंभ में महिलाओं के लिए किए गए सुरक्षा के इंतजाम और घाटों पर की गई विशेष व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। महिला पुलिसकर्मी मेले में आई बुजुर्ग महिला श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम में स्नान करने में सहायता प्रदान कर रही हैं। मेला परिसर में 1,50,000 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कई महिला श्रद्धालुओं ने घाट पर किए गए प्रबंधों जैसे चेंजिंग रूम और विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाए गए अलग शौचालयों के लिए सरकार की सराहना की। मेरा नाम रिंकू कर्मकर है, मैं वेस्ट बंगाल की हल्दिया से आ रही हूँ। यहाँ का व्यवस्था मुझको बहुत अच्छा लगा है। स्नान करने का तो बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर किया है और लेडीज की कपड़े बदल की अच्छा से इंतजाम कर दिया है सरकार ने। मेरा नाम सीमा गुरनानी है, नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा की गई है। यहाँ पे गंगा स्नान जो हम करने आए हैं, मतलब महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वगैरह सारी चीज की सुविधा है। आप सब आइए, अच्छे से स्नान का, कुंभ का, मेले का आनंद लीजिए। मैं श्रीमती सरला राठौड़, मैं इंदौर से आई हूँ। यहाँ आने पर हमें बहुत आनंद आया और हम अक्षय वट गए थे, वहाँ तो हमको इतना आनंद आया पूछो मत, और बहुत बड़ी सुविधा है। जय गंगे। मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम सीमा शर्मा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। संगम घाट में भी हमने स्नान किया है। 5 दिन हमको यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था तो अच्छी है। पुरुषों के साथ साथ महिला पुजारी भी संगम घाट पर गंगा आरती करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा महिलाएं शिविर के प्रबंधन, सामुदायिक रसोई के आयोजन और तीर्थ यात्रियों की सेवाओं को सुगम बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। और अब महाकुंभ क्षेत्र में आज के अखबारों की सुर्खियों के साथ हैं राघवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार के कल प्रयागराज दौरे को महाकुंभ क्षेत्र के अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, मेले में घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अगले अमृत स्नान को बनाएं 0 एरर। अमर उजाला ने सुर्खी दी है, बसंत पंचमी स्नान पर ना हो कोई चूक, 2 दिन में करें तैयारी पूरी। वहीं मेला क्षेत्र में जारी श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर हिंदुस्तान लिखता है, संगम नोच पर उत्साह, उल्लास का अमृतपान। दैनिक जागरण ने रेलवे की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रेलवे ने एक दिन में चलाई रिकॉर्ड 441 ट्रेनें, 222 रहीं विशेष। और अगर बात की जाए आज के मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 12 है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने कहा, प्रयागराज में नहीं लागू होगा डायवर्जन, सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों का किया खंडन। महाकुंभ हादसे पर राज्य सरकार द्वारा गठित
103 सदस्यीय न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचेगा। पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सभी अखाड़े करेंगे बसंत पंचमी का अमृत स्नान। और आगामी बसंत पंचमी के स्नान पर्व के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया गया। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।